तो हमें हेल्थ भी अच्छी है। और दीपक सर प्लीज आप अपनी साइड से स्टार्टअप कीजिएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग सभी यहाँ पे हो अपने माइंड ओपन के साथ, और फिजिकली और प्रैक्टिकली इंटरनली भी यहाँ पे बैठे प्लीज। और जो नोटबुक है आप उसको लेके नोट भी करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाला है, जिससे आपके बिजनेस की स्पीड बढ़ जाएगी, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि वो चीजें आपको मिलने वाली है जो अभी तक आपको नहीं मिली, ये यूनिक सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, गो फास्ट करोड़पति। ई बायोटोरियम फैमिली में हम सभी जितने भी पर्सन हैं या आने वाले टाइम में आएंगे, वो किस लिए आते हैं? अपने इसको समझ के टारगेट बना के आते हैं कि इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक ऐसी बायोटोरियम कंपनी है जो कम मेहनत करके कम टाइम में बड़ा ग्रो किया जा सकता है, अर्निंग, यानी कि कम टाइम में फर्स्ट करोड़पति बना जा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो बनाए हैं प्रैक्टिकली। आप ये देखना कौन पर्सन इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, कौन पर्सन इसके ऊपर काम कर रहे थे और कौन नहीं कर रहे थे। तो दीपक जी प्लीज नेक्स्ट कीजिए। हम सभी का सपना है करोड़पति बनना, लेकिन बनेंगे कैसे इजिली तरीके से, वो चीजें देखना है। और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन शो हो गई। प्लीज एक बार मेरी हेल्प कीजिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। तो हमें सभी को क्या बनना है? करोड़पति। लेकिन वो कैसे, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो, जैसे ही फर्स्ट आपको नीचे दिखाया गया हो, जिसको नहीं शो हो रहा है वो प्लीज अपने उसको जूम कर लीजिए। यहाँ पे गुड प्लानिंग। देखो, कोई भी चीज हमें अचीव करनी है कम टाइम में, तो उसके साथ प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग से चीजें इजी और कम टाइम में पास आती है। तो इसलिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी? गुड प्लानिंग। गुड प्लानिंग के अंदर वो पावर होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अब गुड प्लानिंग नेक्स्ट कीजिए दीपक जी प्लीज। गुड प्लानिंग किसके साथ? प्लस क्लियर टारगेट। अब हमने प्लानिंग तो किया है, लेकिन किसके साथ? क्लियर टारगेट। हम सभी का टारगेट क्या है यहाँ पे? करोड़पति बनना। लेकिन कैसे पॉसिबल होगा वो? गुड प्लानिंग के साथ। गुड प्लानिंग प्लस क्लियर टारगेट। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। गुड प्लानिंग प्लस क्लियर टारगेट इजकल टू गोल अचीव। यानी कि ये एक ही लाइन में मैंने इसको बनाया है। हमारे पास प्लानिंग है लेकिन गुड नहीं है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। गुड प्लानिंग प्लस क्लियर टारगेट इजकल टू गोल अचीव। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसके साथ ही साथ नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। इसको कैसे करते हो? डेप्थ में लेके चलता हूं आपको। क्लियर टारगेट, पहले हम इसको समझते हैं। देखो, क्लियर टारगेट क्या होता है? कुछ लोगों को अधूरा टारगेट होता है। अब आप भी जानते हो ये चीजें, अधूरे मन से कोई भी चीज हासिल नहीं होती इजीली तरीके से। अधूरे मन से कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। क्लियर टारगेट होता है कि 100% मन के साथ हम लगे हुए हैं। हमें पूरा फोकस के साथ, पूरे तन मन धन से, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन के साथ। तो वहां पे क्या ले? नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। तब क्या आता है? ये मिलेगा। यदि हम अधूरे मन से लगेंगे तो इस चीज की गारंटी है, अधूरे मन से किया हुआ कार्य सफल नहीं होता है। कहते हैं, देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। अब हम सभी का क्लियर टारगेट है करोड़पति बनना, लेकिन पूरे फोकस के साथ। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। ये चीजें तो हमने देख लिया है कि करोड़पति कैसे बनेंगे। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। गुड प्लानिंग। अब गुड प्लानिंग के अंदर क्या चीजें आएगी, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुड प्लानिंग हाउ, कैसे करें हम गुड प्लानिंग, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये प्लीज स्क्रीन पे कौन है? आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, ये ऐसा ना कीजिए। यदि आपको नहीं लेना है सेशन तो प्लीज आउट हो जाइए यहाँ से। अपना भी टाइम वेस्ट ना करें और सामने वालों का भी।
क्योंकि हम अपने आप से गलती कर सकते हैं, अपने मन से गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का फल ही हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हाउ हम कैसे इस चीज को कर पाएंगे, वो चीजों के बारे में प्लानिंग आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी, कैसे चीजें आएगी वो। अब यहाँ पे हमें किस किस टाइप के पर्सन चाहिए वो मैंने 3 कैटेगरी में बनाया है, जो हमें करोड़पति बनाएंगे। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, फर्स्ट कैटेगरी आ गई। अब फर्स्ट कैटेगरी में क्या चीजें आती है वो चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, नेक्स्ट कीजिए, जिसपे ये मान के चलिए मोस्टली पर्सन वर्क कर रहे हैं। क्या, हम यूजर को देखते हैं सबसे पहले, या फिर यूजर के साथ साथ, यूजर कौन है वो, पेशेंट। किसी को प्रॉब्लम है गठिया की, किसी को प्रॉब्लम है डायबिटीज की, हम लोग उनको देखते हैं, उनको सर्च करते हैं, पेशेंट को ढूंढते हैं, यूजर को ढूंढते हैं। सही बात है कि ये मोस्टली पर्सन ऐसे ही करते हैं। इनका रोल है हमारी लाइफ में आगे बढ़ाने में, लेकिन कहाँ तक वो चीजें हम देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में कौन पर्सन आते हैं, यूजर और पेशेंट। ओके। अब नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है उसमें कौन कौन आते हैं वो चीज हम देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो सेकंड है, उसमें कौन आते हैं, जो आज के टाइम में किसी जॉब के वो सर्च कर रहे हैं या अच्छा वर्क तलाश रहे हैं। हमें मार्केट में ये चीजें मिलती हैं, अच्छे वर्क ढूंढने वाले की मेरे को कुछ भी काम मिल जाए मैं कर लूंगा, या अच्छी जॉब मिल जाए। सेकंड कैटेगरी में ये आते हैं, हम लोग उनको भी देखते हैं, उनको समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, सिखाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में। तो वो चीजें सेकंड कैटेगरी में हमारी आती है। फर्स्ट कैटेगरी क्लियर हुई, सेकंड कैटेगरी क्लियर हुई कि सेकंड कैटेगरी में कौन कौन है। अब इनमें से हमें देखना, ये आ रहे हैं सभी के पास, जितने भी करोड़पति बन चुके हैं या बनने वाले हैं, या जिसने स्टार्टअप किया है, तो इन्हीं कैटेगरी से गुजरना पड़ा है सभी को। तो हम उसमें किसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है, कौन सी हमें करोड़पति बनाएगी, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ थोड़ा डेप्थ से। अब सर्चिंग फॉर जॉब, यानी कि जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनको हमें अच्छे से क्लियर करना है, समझाना है, इसके बारे में अवेयरनेस देनी है, अच्छा वर्क ढूंढ रहे हैं उनको। अब थर्ड कैटेगरी आती है। अब थर्ड कैटेगरी में कौन कौन से पर्सन मिलेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली पर्सन जो रुक जाते हैं फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में आके रुक जाते हैं। अधिकतर तो फर्स्ट में ही हो जाता है कि बस ये चीजें, ये हमें मिल गई, ये हमें करोड़पति बना देंगे। नहीं, वो खुद नहीं बनेंगे ना आपको बनाएंगे। सेकंड कैटेगरी वाले वहां पे, कुछ पर्सन वहां पे रुक जाते हैं, लेकिन थर्ड कैटेगरी वाले पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखो थर्ड कैटेगरी, हमें थर्ड कैटेगरी में हम कैसे पहचानेंगे, जो बिग ड्रीमर्स होते हैं, जिनके ड्रीम बड़े होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, वो लोग हमें करोड़पति बनाएंगे। वो लोग खुद करोड़पति बनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली करोड़पति बनाएंगे। अब बिग ड्रीमर, ये यहाँ तक बहुत ही कम पर्सन पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो सोच लेते हैं यूजर के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं, या जो वर्क के पर तलाश में जॉब के उनके ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन हमें जो हमारा टारगेट अचीव कराएंगे या वो खुद का टारगेट अचीव करेंगे, वो होते हैं बिग ड्रीमर। क्योंकि कोई भी चीज होती है, ड्रीमर्स यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, ड्रीमर्स। ड्रीमर्स यानी कि कोई भी ड्रीम कहाँ पे आता है, पहले माइंड के अंदर आता है। आप कोई भी चीज बनाओगे, दो तरीके से इस दुनिया में चीजों का निर्माण होता है, पहले माइंड के अंदर फिर प्रैक्टिकली। आज तक कोई ऐसी चीजें बनी नहीं जो प्रैक्टिकल आ गई और माइंड के अंदर नहीं आती है। किसी ने एरोप्लेन बनाया, पहले वो माइंड में बनाया तब प्रैक्टिकल आया। किसी ने बल्ब को बनाया है, पहले माइंड में बनाया तब प्रैक्टिकल हुआ है। आंखों से जितनी भी चीजों को आप बनती हुई देखोगे, पहले वो किसी ने किसी के माइंड में बना है, फिर वो प्रैक्टिकल हुआ है। तो ऐसे ही जो बिग ड्रीमर होते हैं, उनके कहाँ माइंड के में लिए? सेट हो चुका है, अच्छा। उसके माइंड में सेट हो चुका है कि मेरे को यहाँ से करोड़पति बनना है, मेरे को यहाँ से बच्चों के सपने पूरे करने, मेरे को यहाँ से वाइफ के सपने पूरे करने, मुझे यहाँ से अपना ये ड्रीम कंप्लीट करना है। तो ड्रीमर्स वही होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। ये मान के चलिए उनके माइंड में प्रैक्टिकल आ चुका है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझा के देने की कोशिश करूंगा, ड्रीम के ऊपर ही। सपोज कीजिए, दीपक जी प्लीज अभी आगे मत जाइए।
सपोज कीजिए आपको 50,000 रुपए चाहिए और आपके पास एटीएम भी है, अकाउंट भी है, लेकिन आप एटीएम में जा रहे हो, 50,000 निकालने की कोशिश कर रहे हो और उसके अंदर है ओनली 5,000, तो क्या आप 50,000 निकल पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले उसके अंदर होना चाहिए, तब जाके वो आपको 50,000 देगा। तो यानी कि उसके अंदर है ही नहीं, कहाँ से वो आपको 50,000 देगा? वो तो 5 ही हजार देगा ना। तो पहले उसके अंदर डालना पड़ेगा। ऐसे ही हमें अपने माइंड के अंदर पहले वो चीजें डालनी पड़ेगी और हमें विश्वास करना पड़ेगा कि मुझे ये चीजें चाहिए। तो यही है, जो बिग ड्रीमर्स होते हैं वो खुद भी बनते हैं, वो खुद भी ड्रीम कंप्लीट कराते हैं, और वो जो उनके थ्रू आते हैं वो उनका भी ड्रीम कंप्लीट कराते हैं। अब ये हुआ बिग ड्रीमर्स। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्क्रीन क्लियर हो रही है? प्लीज मेरे को बताइए, क्योंकि दीपक जी हाँ क्लियर हो जी, रहा है ना क्लियर सभी है। को? हाँ ओके जी, ओके। हाँ जी, क्लियर है। अब ये हमने सीख लिया है कि अब आपको ये देखना है कि हम ज्यादा फोकस फर्स्ट कैटेगरी वालों पे कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी वाले भी हमें मिल चुके हैं या नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे बिग ड्रीमर है तो वो बिग ड्रीमर्स को भी तलाशिए, यदि नहीं है तो आज आएंगे सेकंड कैटेगरी वाले में से, आप उनको भी बना सकते हो बिग ड्रीमर। अब नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। अब वही पॉइंट आया है, किस तरीके से हम ये चीजें करेंगे। अब 3 टाइप ऑफ पीपल, अब वो चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट कैटेगरी कौन है? यूजर या पेशेंट। तो वो हमें कहाँ तक पहुंचाएंगे? एक समय सीमा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट कैटेगरी है यूजर या पेशेंट, सेकंड कैटेगरी है, नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? आपको दोबारा रिमाइंड भी होता जाएगा। सेकंड कैटेगरी है सर्चिंग फॉर जॉब या वर्क। तो ये दोनों कैटेगरी का फिर क्या रोल है, कहाँ तक हमें पहुंचाते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। ये दोनों कैटेगरी जो हमें पहुंचाएगी कहाँ तक, नेक्स्ट कीजिए। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, यहां तक पहुंचाएगी आपको। ये आपको लखपति बना देगी, लाखों, 2 लाख, 3 लाख। लेकिन 40, 50, 60, 70 लाख यहाँ तक नहीं पहुंचाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि यूजर है, पेशेंट है, वो ठीक हो जाएगा, उसको अपने तक सीमित रखना है। तो ये है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाएंगी उसके फंस के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स हमें ताकत देती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोगों का जो माइंड सेट होता है वो होता है प्रॉब्लम्स आ गई बस छोड़ देते हैं उस चीज को, प्रॉब्लम से हार मान लेते हैं। जबकि एक चीजें हैं जो बताया गया है, बुक्स में पढ़ोगे आप या वैसे भी, कि खुद पे भरोसा होना चाहिए, सेल्फ बिलीव। और कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको दोबारा फिर रिपीट करूंगा, आपने कहीं ना कहीं से वो सुना भी होगा। असफल दे कोई भी काम करते हैं पहले वो हमें असफल होता है। अगर आपने साइकिल चलानी सीखी, पहले आप असफल हुए, बार बार गिरे, तब जाके आपसे साइकिल चलानी आई है। जब बच्चा होता है, जन्म लेता है, जब वो चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, असफल होता है, प्रॉब्लम्स आती है ना उसको, लेकिन वो बार बार ट्राई करते हैं। कहते हैं का मतलब है, पहले आपके पास असफलता आएगी, फिर आपके पास सफलता आएगी। पहले आपके पास गुड एक्सपीरियंस आएगा, आफ्टर देन आपके पास बैड एक्सपीरियंस आएगा, फिर गुड एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन जब आपके पास परफेक्टली बैड एक्सपीरियंस आएगा, उसमें से निकल के आएगा फिर आपके पास गुड एक्सपीरियंस, और गुड एक्सपीरियंस होगा, देन आपके पास सफलता आएगी। तो बार बार चीजों को करने से क्या होता है, हमारी रिपेयरिंग हो जाती है, एक तरीके से परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करें, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करें। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करें, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करें। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हार मान लेते हैं। अब जो हार नहीं मानेंगे, जिनके अंदर जुनून है, जोश है, वो कौन है? वो तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई है। लेकिन ये कैटेगरी वाले आपकी हेल्प करेंगे लाखपति आपको बनाने में।
1 लाख तक पहुंचा देंगे, 2 लाख तक पहुंचा देंगे, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हो सकता है किसी किसी को 10 लाख का भी पहुंचा दे, जिसका नेटवर्क अच्छा है। लेकिन कोई ये सोचता है कि मैं इन दोनों कैटेगरी से करोड़पति बन जाएंगे, इम्पॉसिबल। एक सिंपल उदाहरण देकर और बताऊंगा मैं आपको आगे। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। अब जो आपको आपके ड्रीम जो आपने बनाया है, वहां तक आपको सिर्फ वही पहुंचाएंगे, थर्ड कैटेगरी। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। ये थर्ड कैटेगरी आपको क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग ड्रीम का निर्माण करना है, बिग ड्रीमर का। बिग ड्रीमर का आप निर्माण करेंगे, क्योंकि दोनों कैटेगरी के अगर आप जो डिपेंड हैं, तो प्लीज तीसरी कैटेगरी को आप ढूंढिए, या आप दोनों कैटेगरी में से बना सकते हो। उनको ड्रीम दिखा के, उनको चीजों को बता के, आने वाले फ्यूचर को बता के, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, जैसे भी तैसे वो आपको पता है उसकी थिंक कैसी है, आपने उसको बड़ा कर दिया। क्योंकि कहते हैं खाली बोरी, बोरी समझते हो ना आप, जिसमें आलू डाला जाता है या कोई और चीज, मूंगफली ले लीजिए, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती, उसको भर के ही आप खड़ी कर सकते हो। ऐसे ही बिग ड्रीमर उसके ड्रीम को बड़ा करके ही, उसके माइंड को सेट करके, वो ही आगे निकलेंगे, वो ही ड्रीमर बन सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थर्ड कैटेगरी को तलाशना है। और थर्ड कैटेगरी आपको मिलेगी, फर्स्ट से आपको गुजरना होगा, सेकंड से गुजरना होगा, जब आपको थर्ड मिलेगी। आप इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूले से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं सर जी, कि थर्ड कैटेगरी, अगर किसी ने ये सोचा है कि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी से हम आगे निकल जाएंगे, इम्पॉसिबल। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। नेक्स्ट प्लीज। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा उसको थोड़ा जूम कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। और मैं आपको इधर से बोलने जा रहा हूँ, एक साध्य वर्ड शब्द का यूज किया गया है, साध्य। आप इसको मान सकते हो कि गोल के रूप में। जैसे हमने मैथमेटिक्स को, हम जब सवाल को सोल्व करते हैं, तो वहां पे एक शब्द यूज करते हैं हम पहले, क्या? x+y बराबर हमने माना z। इस तरीके से यहाँ पे हमने एक इसको समझते हुए हमें देखना है, साध्य यानी कि हमने गोल के रूप में मान लिया, साध्य हमारा क्या है? गोल है। अब नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। साध्य हमारा यानी कि गोल हमारा क्या है? आप सभी का गोल क्या है? मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, उसका आंसर भी मैं देता जाऊंगा, आपको अपने मन से लेना है। आप सभी का साध्य है, आपको यूएसए जाना है। आप सभी का साध्य क्या है? आपको, आपका गोल क्या है? आपको यूएसए जाना है। लेकिन कैसे, इसको समझने की कोशिश करना प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना माइंड नहीं लगाना, पहले इसको समझ लेना, फिर बाद में आप अपने माइंड से भी सोच सकते हो। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। हमारा गोल पता लग गया है क्या? कि हमें यूएसए जाना है। साध्य मतलब हमारा गोल। अब साध्य हमें पता चल चुका है क्या है, लेकिन हमारे पास साधन भी होना चाहिए। दीपक जी ज्यादा फास्ट चल रहे हो आप। आपको साध्य पता चल चुका है, लेकिन साधन भी होना चाहिए। अब साधन, अब कर दीजिए, साधन क्या है? आपको यूएसए तक पहुंचाने के लिए साधन क्या है? नेक्स्ट प्लीज। इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्लीज। आपके पास साधन क्या है? तीर के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज उसको जूम कर लीजिए, आपको शो हो जाएगा। और इधर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है साधन आपके पास है। सपोज कीजिए बाइक है या बस है या ट्रेन है। साधन में क्या है? बाइक, बस, ट्रेन। जाना आपको कहाँ पे? यूएसए। क्या पॉसिबल है? नो, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा समझाने से ये है कि यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी आ जाती है, कि हमारा क्या है? हमें करोड़पति बनना है। और सोच लेते हैं क्या कि फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी वाले हमें करोड़पति बना देंगे। बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार बस, बाइक, ट्रेन से आप यूएसए नहीं जा सकते हो, उसी प्रकार ये फर्स्ट कैटेगरी आपको नहीं बना पाएगी। क्योंकि हम आपको आगे समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट कीजिए दीपक जी।
नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पे साधन ही चाहिए आपको कहाँ पहुंचने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। यूएसए। अब आपको साधन क्या पहुंचाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, जूम कीजिएगा, इसको देखिएगा। आपके अंदर से वॉइस आएगी, आवाज आएगी कि राइट। इसमें क्या लिखा है, फ्लाइट। यानी कि फ्लाइट के जरिए आप यूएसए जा सकते हैं। यानी कि जो आपका गोल है, साध्य है यूएसए जाने का, वो आपको बाइक, बस, ट्रेन से नहीं हो पाएगा, वो आपको फ्लाइट से जाना पड़ेगा। अब जिस प्रकार आपको फ्लाइट से आपका गोल अचीव यानी कि यूएसए पहुंच जाओगे, उसी प्रकार आपकी फ्लाइट यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट कीजिए प्लीज दीपक जी। आपकी फ्लाइट क्या है, कैटेगरी थर्ड। आपकी फ्लाइट है कैटेगरी थर्ड। तो आपको कैटेगरी थर्ड वाले पर्सन को ढूंढना है, पूरी ताकत लगा देनी है। नेक्स्ट कीजिए। और ये आपके पास आ गया तो इसका मतलब आपका गोल अचीव हो चुका है। कौन सा, करोड़पति। क्योंकि कहते हैं खुशियों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होता है। खुशियों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होता है। और अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होता साथियों, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना होता है। तो जो ड्रीमर है वो इस चीज को फॉलो करते हैं। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपने सेशन को यहीं पे विराम करता हूं। और आपको दिल से थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाल के जो मीटिंग पे आए और आपने चीजों को समझा। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, इन चीजों को यदि आपने फॉलो कीजिए, थर्ड कैटेगरी, आपको थर्ड कैटेगरी इन चीजों को देखना है और आपको समझना है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इनको बार बार रिमाइंड करते रहिएगा। यही ऐसी चीजें जो आपको कम टाइम में वहां तक पहुंचा देगी। थैंक यू सो मच।